राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। और देखिए मच्छरदानी के अंदर जो है ना सो रहे हैं हमारे ठाकुर जी। और अब आजकल जो है ना पड़ रही है बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ठंड में जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को कैसे उठाती हूँ। ठाकुर जी का मतलब होता है लड्डू गोपाल। बहुत सारे लोग जो है ना पूछते हैं दीदी ठाकुर जी आप बोलते हो तो किन्हें बोलते हो, तो लड्डू गोपाल को जो है ना ठाकुर जी बोला जाता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं इस तरह से घंटी बजा कर जो है ना भगवान को उठाती हूँ, क्योंकि किसी को एकदम अगर हम उठा देते हैं ना तो वो सही बात नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने घंटी बजाई है, उसके बाद हाथ से ताली बजाई है, और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को उठाऊंगी। आप चाहें तो कोई इस समय कोई भजन भी गा सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए। तो देखिए मुझे भजन नहीं आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भजन नहीं गाया है। और मैं जो है इस तरह से भाव से जो है ना अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हाथ से जिस तरह हम अपने बच्चे को उठाते हैं ना, बड़े प्यार से उससे थोड़ा सा देखिए उसे थोड़ा सा प्यार करते हैं, इस तरह से जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ। तो अभी जो है ना सभी भगवानों को तो मैंने स्नान करवा दिया है, बस ठाकुर जी को मैं लेट उठाती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। ठंड में जो है ना बच्चों को थोड़ा सा लेट ही उठाना चाहिए। तो बस इस तरह से जो है ना बिस्तर में ही उन्हें थोड़ी देर 5 मिनट के लिए जो है ना इस तरह से उन्हें बिठाल दूँगी, जब तक जो है ना मैं उनके लिए लेकर आऊँगी दूध। तो सुबह सुबह जैसे ही ठाकुर जी को मैं उठाती हूँ, उसके बाद सीधे जो है ना उनके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। लड्डू गोपाल को कभी जल्दी से उठाकर और जल्दी मतलब जो है ना स्नान हमें नहीं कराना चाहिए। उनको इस तरह से पहले जो है ना बिस्तर में 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए जो है ना इस तरह से बिस्तर में आप ज़रूर बैठा लें। क्योंकि एक जब हम सोते हैं ना तो सोते समय जो है ना हमारा एकदम गर्म शरीर हो जाता है, और एकदम कोई हमें अगर स्नान करवा दे तो जो है ना वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सर्द गर्म होने की जो है ना संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना 5 मिनट के लिए मैंने अपने ठाकुर जी को ऐसे बिठाल दिया है। और कभी कभी तो जो है ना मेरे ठाकुर जी बिस्तर में बैठे बैठे ही जो है ना लुढ़क लेते हैं, उनको इतनी ज़्यादा जो है ना नींद आती है। अब देखिए मैं उनके लिए लेकर आ गई हूँ दूध, और इस तरह से जो है ना चम्मच से जो है ना उन्हें दूध पिलाऊंगी। इसमें थोड़ा सा आप तुलसी का पत्ता आप ज़रूर डालें, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा गर्म दूध जो है ना उन्हें ना पिलाएं, हल्का गर्म दूध है, एकदम ठंडा दूध भी जो है ना ठंडों में नहीं पिलाया जाता। तो जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो मैं भी अपने बेटे को जो है ना हल्का गर्म दूध देती हूँ, और इसी तरह जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को हल्का गर्म दूध है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, और बिल्कुल ठंडा दूध भी जो है ना नहीं देना चाहिए। और देखिए पूरा मुँह उनका दूध से जो है ना इस तरह से हो गया है, बड़े प्रेम से जो है ना उन्होंने दूध पिया है। देखिए जो लड्डू गोपाल की जो पूजा है ना पूरी भाव की पूजा है, और उनकी सेवा पूरी भाव की सेवा है। और इस सेवा को करने से जो आनंद मिलता है ना वो मैं कभी आपको शब्दों में बयान नहीं करा सकती। तो दिखाने को तो मैं चाहे आपको थोड़ा बहुत जो है ना दिखा देती हूँ, लेकिन इस सेवा का जो प्रेम है ना वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, कोई भी नहीं दिखा सकता। लड्डू गोपाल की सेवा करने से जो हमें सुख मिलता है, जो प्रेम मिलता है, वो उसके लिए तो शायद शब्द ही नहीं बने हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपने लड्डू गोपाल को देखिए दूध पिला दिया। इसके बाद जो है ना मैं उनका इस तरह से कपड़े से मुंह पोंछ दूंगी। अब बस थोड़ी 5 मिनट रुकूंगी। 5 मिनट बाद अगर जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए पानी गर्म करके लाऊंगी, और पानी गर्म करने के बाद जो है ना उनको स्नान कराऊंगी। दूध पिलाने के बाद भी जो ना तुरंत उन्हें कभी स्नान नहीं कराना चाहिए। तो बस 5-5 मिनट का आप अंतर रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी है, बहुत सारे आपके काम है, तो 5-5 मिनट का आप अंतर रखिए और भगवान को जो है ना आप स्नान करवा दीजिए। अगर आप दूध नहीं पिलाते हैं सुबह सुबह ठाकुर जी को, तो आप चाहें तो मिश्री का देखिए भोग लगा सकते हैं। अपने अपने घर का देखिए शेड्यूल अलग अलग रहता है, सबकी अपने अपने घर में गृहस्थी के काम अलग अलग रहते हैं, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह गर्म दूध ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनको दूध पिला दिया है, और उनका देखिए पेट एकदम भर गया है, बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। देखिए जगने के बाद उनका चेहरा आपने देखा था, बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहे थे कि उनकी आंखों में बिल्कुल नींद ही नींद भरी हुई है। और जैसे ही मैंने उनको दूध पिलाया, और देखिए उनके चेहरे पर एकदम निखार आ गया है, बिल्कुल एक्टिव जो है ना मेरे ठाकुर जी हो जाते हैं। और देखिए कितने प्यार से जो है ना हमें देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं ठाकुर जी के लिए लेकर आऊँगी गर्म पानी, और हल्का गर्म पानी जो है ना स्नान करवाती हूँ मैं अपने ठाकुर जी को। बहुत ज़्यादा तेज़ आपको गर्म पानी लेकर नहीं आना है, और कभी भी ठाकुर जी को सर्दियों में एकदम ठंडे पानी से नहीं नहलाना है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को जो है ना इस तरह के पानी से नहीं नहलाते, हल्के गर्म पानी से नहलाते हैं।
तो बस चलिए उतारते हैं ठाकुर जी के वस्त्र, और वस्त्र उतारने के बाद जो है ना ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। अभी भी कुछ जो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो अभी जो है ना मैं ठाकुर जी की जो है ना कड़वे तेल से मसाज नहीं करती हूँ। और देखिए आज तो जो है ना राधा रानी कृष्ण जी से लड़कर बैठी हुई हैं, बिल्कुल मुँह जो है ना अपना एक साइड को कर लिया है। तो इस तरह के नज़ारे जो है ना मेरे मंदिर में आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। देखिए राधा रानी का मुँह बिल्कुल उन्होंने एकदम साइड में कर लिया, जैसे हम अपने पति से लड़कर बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जो है ना राधा रानी बैठ गई हैं। तो और चलिए यहाँ पर ठाकुर जी के वस्त्र उतारते हैं और उनको बढ़िया सा स्नान करवाते हैं। और उनको जो है ना बड़ा मज़ा आता है, देखिए जल में बिठाल कर तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ से सिंहासन जो है ना मैं हटा देती हूँ, क्योंकि जगह जो है ना मंदिर में बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। पहले जो है ना मंदिर बहुत बड़ा लगता था मुझे, अब जो है ना ये छोटा लगने लगा है। तो चीज़ें यूज़ करते करते जो है ना कम पड़ने लगती हैं, इस तरह सा रहता है। वैसे तो मंदिर काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है। तो देखते हैं कभी आगे भविष्य में बनवाएंगे तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को मैंने स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद देखिए उनको बड़ा मज़ा आता है, जल में इस तरह से हल्के हल्के हाथों से जो है ना मैं उनका मसाज कर देती हूँ। और थोड़ी सी अगर किसी दिन धूप निकल जाती है ना, तो उनको थोड़ा सा चंदन पाउडर वगैरह कुछ भी थोड़ा सा मैं कुछ लगा देती हूँ। अभी कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी मतलब धूप निकल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने भगवान का जल्दी से अंग पोषण कर दूँगी। इतना जल में रखना जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो और मैंने यहाँ पर देखिए पूरा अच्छे से अंग पोषण कर दिया है, और बड़ा मज़ा आ गया उनको नहाकर। तो जो मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और चलिए अब मैं अपने ठाकुर जी के इत्र से जो है ना बढ़िया सी उनकी मसाज करूँगी, ताकि उनके शरीर की जकड़न जो है ना एकदम ठीक हो जाती है। और बस मेरे ठाकुर जी जो है ना मुस्कुरा जाते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते दीदी आप कौन सा इत्र लगाते हैं, तो देखिए चंदन का आता है, खसखस का आता है, और जो है ना मोगरा का भी जो है ना इत्र आता है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, जिसकी खुशबू आपको पसंद आएगी वही जो है ना आपके ठाकुर जी को पसंद आएगी। जो जो मम्मी पापा को जो खुशबू अच्छी लगती है, वो उनके बच्चों को भी जो है ना पसंद आ जाती है। तो बस उसी हिसाब से जो है ना आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई सी भी आ जाती है। जो मुझे तो मतलब वैसे भी इत्र की खुशबू जो है ना बहुत अच्छी लगती है। हाथों में एक बार बस भगवान की मालिश कर देती हूँ ना, उसके बाद जो है ना मेरा शरीर भी जो है ना वो उसी इत्र से जो है ना महकने लगता है। तो भगवान के लिए तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो जो है ना इत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्र की खुशबू वाकई में बहुत अच्छी होती है, खासकर मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी लगती है। और देखिए ये वाली ड्रेस जो है ना मैंने अपने ठाकुर जी को पहना दी है। ये ड्रेस जो है ना मैं शायद दिवाली के टाइम पे लेकर आई थी। उस टाइम जो है ना मैंने अपने ठाकुर जी को शायद नहीं पहनाई थी। तो अभी पता नहीं कौन सा त्योहार, हाँ संक्रांत पड़ी थी ना, तो जब मैंने जो है ना ये वाली ड्रेस उनको पहनाई थी। तो हाँ कपड़ों से मुझे वस्त्र से यानी मुझे एक बात याद आई। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी ठाकुर जी के वस्त्र डेली बदलना चाहिए। तो देखिए अगर आपके ठाकुर जी के पास इतने सारे वस्त्र नहीं है, तो आप डेली जो है ना नहीं बदल सकते, क्योंकि भगवान के वस्त्र अशुद्ध नहीं होते। इसीलिए जो है ना आप भगवान के वस्त्र ना भी धोएं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती आपको। बस भगवान के वस्त्र तो देखिए वैसे धोए भी नहीं जाते, ऐसे ही जो है ना उनको रखा जाता है। उन्हीं वस्त्रों में इसलिए धो देती हूँ क्योंकि थोड़े से जो है ना गंदे हो जाते हैं इस वजह से। तो मैं जो है ना उन्हीं वस्त्र उनके धो देती हूँ। और भगवान के वस्त्र बदलने की जो है ना आपको कोई आवश्यकता नहीं है। डेली अगर आपकी इच्छा है, आपके ठाकुर जी के पास बहुत सारे वस्त्र हैं, तो आप अपनी खुशी से जो है ना बदल सकते हैं। वैसे कोई देखिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान के कपड़े कभी अशुद्ध नहीं होते। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और इस तरह का देखिए भगवान को मैंने श्रृंगार कर दिया है। माला आज मुझे लग रही है कि बहुत बड़ी हो गई है ठाकुर जी की। तो चलिए आज यही माला उनको पहना देते हैं। छोटा सा जो है ना मैंने उनको टोपा पहना दिया है। पूरे उनके कान वगैरह जो है ना पूरी तरह से ढक गए हैं। अभी बाल नहीं लगाती इस समय, क्योंकि स्वेटर भी हो जाता है, ऊपर से जो है ना टोपा भी है, तो बहुत हैवी हैवी सा जो है ना मुझे अपने आप में उन्हें फील लगता है। इस वजह से जो है ना बाल मैंने अभी उनके कुछ दिनों के लिए जो है ना हटा दिए हैं। और इस तरह से जो है ना उनको इस तरह से सिंहासन पर जो है ना मैंने विराजमान कर दिया है। अगर उनकी कृपा हुई तो धूप अगर निकलेगी तो उनको जो है ना छत पर भी लेकर जाऊंगी मैं दोपहर में। तो उनको थोड़ी सी जो है ना धूप दिखा देती हूँ, ताकि उनके शरीर में जो है ना थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। और इस तरह से जो है ना पूरी तरह से उनको पैक कर देती हूँ, बिल्कुल भी जो है ना उनको ठंड ना लगे। और इस तरह से देखिए सिंहासन पर बिठा दिया है। अब करूँगी उनकी आरती। और बाकी भगवानों की आरती जो है ना पहले हो जाती है। ठाकुर जी की थोड़ी सी लेट होती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उनको स्नान भी थोड़ा सा मैं लेट ही करवाती हूँ।
बस आरती करने के बाद जो है ना इस तरह से चमर डुला दिया है। तो चम्मच भी आप ज़रूर लेकर आएँ अगर आपके आसपास मिलता है तो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, मेरा शायद 15 रुपए का आया था। मैं वृंदावन से जो है ना लेकर आई थी। आप बड़ा भी इसे लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपने मंदिर के हिसाब से लिया क्योंकि जगह जो है ना इतनी नहीं थी, तो छोटा जो है ना सही रहता है, इस वजह से ले लिया था। इसके बाद जो है ना शंख से जो है ना अपने ठाकुर जी की नज़र उतार दी है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को जो है ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये रहे हमारे प्यारे से ठाकुर जी। और इस वीडियो का करूँगी यहीं एंड। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।